आज की ये कहानी नॉर्थ कोरिया में रहने वाली एक ऐसी लड़की की है जो 17 साल की है, जिसने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला लिया और जिंदगी जीने के लिए अपनी ही जिंदगी दांव पर लगा दी। नॉर्थ कोरिया से भागना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। कहानी है एक ऐसी लड़की की, हैंसियो लियोनी, जिसका जन्म आज से 44 साल पहले जनवरी 1980 में हुआ था। जब वह 7 साल की थी, उसने पहली बार पब्लिक एग्जीक्यूशन देखा था। उसे लगता था कि उसका देश सबसे अच्छा देश है, क्योंकि उसे पता ही नहीं था कि जिस देश में वो रहती है उस देश में आज़ादी है ही नहीं और उस देश में जिंदगी की कोई कीमत नहीं है। जब उसको इन चीज़ों के बारे में पता चला तो वह पूरी तरह हिल गई। वह छोटी थी लेकिन वह समझ गई थी कि वह अब जगह नहीं जहां वो रहना चाहती है। फिर अचानक ऐसी घटना घटी जिसने उसको हिलाकर रख दिया। आइए जानते हैं उसने अपनी आज़ादी कैसे हासिल की। नॉर्थ कोरिया एक ऐसा देश है जहां ह्यूमन राइट्स एग्जिस्ट ही नहीं करते। किंग जॉन को लोग संघी कहते हैं क्योंकि उसके अपने अलग अलग रूल और रेगुलेशन है। यह रूल डिक्टेटर किंग जॉन ने देश को चलाने के लिए नहीं बल्कि लोगों के अंदर डर बिठाने के लिए बनाए, जिससे वह पावर में रह सके। यहाँ तक कि कब रोना है, कब हंसना है और कैसे हेयर कट सब डिसाइड किंग जॉन ही करता है। यह रूल फॉलो करवाने के लिए ट्रैफिक पुलिस जैसे फोर्स तैनात कर रखे हैं। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि नॉर्थ कोरिया के सड़कों पर ऐसी पुलिस मिलेगी जो सिर्फ लोगों के फैशन पर निगरानी रखती है। अगर कोई किंग जॉन के इन रूलों को फॉलो नहीं करता तो उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दी जाती है। बचपन से हैंसियो लियो को किसी भी चीज़ की कमी नहीं थी, क्योंकि उसके पापा आर्मी के एक अच्छे पोस्ट पर थे। जब से उसने स्कूल जाना स्टार्ट किया था तब से उसे किंग जॉन और उसके परिवार के बारे में पढ़ाया जाता था और यह विश्वास दिलाया जाता था कि किंग जॉन ही उनके भगवान है। एक दिन उसकी माँ ने उसे अपनी दोस्त के बारे में बताया जिन्होंने 14 दिन से कुछ नहीं खाया और अंदर इतनी भी जान नहीं थी कि वो किसी को आवाज़ दे सके, जो कि नॉर्थ कोरिया की एक जेल में सजा काट रही थी। अगर आप नॉर्थ कोरिया में किसी भी तरह से किंग जॉन की नज़रों में आ गए तो आपका बचना नामुमकिन है। यहाँ लोगों को सजा देने के लिए तरह तरह के आइडियाज़ निकाले जाते हैं। यहाँ छोटी छोटी चीज़ों के लिए लोगों को दर्शाया जाता है। इसीलिए नॉर्थ कोरिया के लोग गवर्नमेंट की ब्लैक लिस्ट में नहीं आना चाहते। हैंसियो लियो एक अच्छे परिवार से थी और उसे खाने पीने की चीज़ों की कोई कमी नहीं थी। यह मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि वहाँ 60% लोग बिलो पॉवर्टी लाइन आते हैं। लेकिन हैंसियो लियो ने अब रूल को देखते हुए नॉर्थ कोरिया को छोड़ने का फैसला कर लिया था, लेकिन यह काम आसान नहीं था। यह लोग बॉर्डर एरिया के बहुत पास रहते थे। हैंसियो लियो का दोस्त बॉर्डर पर ही काम करता था जो उसको बहुत पसंद करता था। उसने ही हैंसियो लियो को चाइना में एंट्री दिलवाई थी और इसीलिए हैंसियो लियो को बॉर्डर पार करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई। हैंसियो लियो ने वहाँ से निकलने की सारी तैयारियां शुरू कर दी थी। वह लोगों से मिलने लगी और बॉर्डर पार करने के बारे में सोचने लगी। दरअसल नॉर्थ कोरिया से चाइना जाने के लिए एक छोटी सी नदी पार करनी पड़ती है। नदी छोटी थी और कम पानी की थी, लेकिन बॉर्डर पार करते वक्त 90% लोग या तो पकड़े जाते हैं या फिर मारे जाते हैं। हैंसियो लियो को एक आज़ाद जिंदगी की तलाश थी, इसीलिए उसने जाने का फैसला कर लिया और निकल पड़ी। वह हमेशा चाइना जाना चाहती थी, मगर चाइना पहुंचकर वहां रहना इतना आसान नहीं था। अगर चाइना के ऑफिशियल्स ने उन्हें पकड़ भी लिया सीधा नॉर्थ कोरिया भेज देंगे और उसकी ज़िंदगी वहीं पर ख़त्म हो जाएगी। नॉर्थ कोरिया गवर्नमेंट को अगर यह पता चला कि लड़की भाग रही है तो आपको इस बात का अंदाज़ा तो हो ही गया होगा कि वह हैंसियो लियो के साथ क्या करते। वह अंदर से बहुत डरी हुई थी और कल को अगर पकड़ी गई तो उसके और उसके घर वालों का क्या होगा। तो फिर उसने सोचा कि ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए इस डर से भी आगे बढ़ना पड़ेगा और उस नदी को पार करना पड़ेगा। हैंसियो लियो ने अपने 7 नाम बदले थे ताकि अपनी आइडेंटिटी को छुपा सके। एक शो के दौरान शो कास्ट ने उससे नाम बदलने की वजह पूछी। आज भी तुम अपनी आइडेंटिटी को लोगों से क्यों छुपाती हो? हैंसियो लियो ने बताया, अगर नॉर्थ कोरिया को मेरी आइडेंटिटी पता चली तो वह मेरे सारे रिलेटिव को मार देगा। 10 साल की कड़ी मेहनत के बाद वे अपने भाई और माँ को वापस चीन लेकर आई और फाइनली साउथ कोरिया आ गई। दोस्त, आपको आज भी हैंसियो लियो और उसकी माँ और भाई का क्लियर फोटो नहीं मिल पाएगा। जहाँ भी उसकी फोटो मिलेगी वहाँ पर उनके फोटो चेहरे को ब्लर कर दिया गया है। चाइना पहुँचने के बाद वे अपने एक दूर के रिश्तेदार के घर पहुँची और हैंसियो लियो को लगा कि वे बहुत खतरनाक काम किया है, क्योंकि चाइनीज एजेंसीज नॉर्थ कोरिया के लोगों को शिकारी की तरह ढूंढती हैं और पकड़े जाने पर उन्हें दोबारा नॉर्थ कोरिया भेज दिया जाता है और उन्हें जेल में डाल दिया जाता है और सजा तो काटनी पड़ती है और उसके साथ उन्हें बहुत टॉर्चर भी किया जाता है। हैंसियो लियो ने 17 साल की उम्र में चाइना पहुंच तो गई, लेकिन उसे आगे क्या करना इसका डर उसे सताने लगा और हैंसियो लियो की आइडेंटिटी की लड़ाई बचपन में ही शुरू हो गई थी। जब उसको पता चला कि जो उसके पिता हैं वो उसके बायोलॉजिकल पिता नहीं हैं। दरअसल उसकी माँ ने उसके पिता से
शादी करने से प्योंगयांग में किसी स्ट्रेंजर से शादी कर ली थी और वही स्ट्रेंजर उसका बायोलॉजिकल फादर था। जब हाइनसिन लियो का जन्म हुआ था तो उसका नाम किंग जेयान था। जब उसकी मां ने दूसरी शादी की तो उसका नाम बदलकर हाइनसिन लियो रख दिया गया। फरवरी 2013 कैलिफोर्निया में एक इंटरव्यू में हाइनसिन लियो ने अपने बचपन की पूरी कहानी बताई। इंटरव्यू में उसने बताया जब वह छोटी थी तो उसको अपने देश पर बहुत नाज था क्योंकि वह एक मिलिट्री फैमिली में पैदा हुई थी और मिलिट्री फैमिली के लोग किंग जॉन की नज़रों के तारे होते थे और उसके लिए बड़े स्पेशल होते थे। उनको बड़े स्पेशल ट्रीटमेंट के साथ रखा जाता था। हाइनसिन लियो ने बताया कि उनके ग्रैंडफादर भी मिलिट्री के हिस्सा थे और मिलिट्री से रिश्ता रखते थे, इसलिए हमें दुनिया की सारी सुख सुविधाएं मिलती थी। कभी मैंने गरीबी नहीं देखी थी और ना ही किसी चीज़ की कभी कमी हुई। किंग जॉन ने सारी दुनिया को अपना दुश्मन बना रखा था। बड़े बड़े देश इस दाग में रहते थे कब मौका मिले और कब हमला कर दे, इसलिए मिलिट्री को स्वास्थ्य ट्रीटमेंट दिया जाता था। हाइनसिन लियो ने एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट बताया कि नॉर्थ कोरिया में 3 तरह के लोग होते हैं। पहला हायर क्लास, दूसरा मिडिल क्लास, तीसरा लोअर क्लास। वहाँ के 60% लोग लोअर क्लास में ही आते हैं। उनकी कोई ज़िंदगी नहीं होती, उनके पास कोई तरह की फैसिलिटीज़ नहीं होती, वो बस ज़िंदगी को जीते हैं। और हाइनसिन लियो ने बताया कि उसने चाइना लैंग्वेज सीखना पहले स्टार्ट कर दिया था जिससे चाइना के ऑफिशियल्स उसको पकड़ नहीं पाए थे और वह इस तरह नॉर्थ कोरिया से चाइना भाग आने में सफल हुई। उसके बाद हाइनसिन लियो ने अपनी माँ और भाई के साथ साउथ कोरिया जाकर एक नई जिंदगी बनाने में सफल हुई। ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।